नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत टाइम के बाद नया वीडियो नया स्टडी लेके। जो ये स्टडी है मैंने खुद किया है और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो के ज़रिए ना तो कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो कोई टिप प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे क्रूड ऑयल का चार्ट 1 आवर में टाइम फ्रेम में मैंने सेट कर रखा है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ऊपर देख सकते हो क्रूड ऑयल फ्यूचर चार्ट। इसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का। तो मैं इंडिकेटर में गया, यहाँ मैंने मूविंग एवरेज का एक टाइप करना है। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मैंने 2 बार करी है। मूविंग एवरेज यहाँ पे आप दिख रहे हो, ब्लू लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। उसमें थोड़ा सा सेटिंग करना है हमें। तो इनपुट्स में आया, लेंथ में हमें 43 लिखना है, यहाँ 9 होगा तो यहाँ में 43 लेंथ सिलेक्ट करना है। सोर्स में आप क्लोज रख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने अभी ब्लू ही रखा है, ठीक है। तो ये आपका 43 लेंथ मूविंग एवरेज आ गया 1 आवर के चार्ट में। तो बहुत अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है तो मूविंग एवरेज से इतना स्पेस बढ़ सकता है, ये आपको याद रखना। अगर शार्प मूव है तो इतना स्पेस मूविंग एवरेज से तो बन नहीं सकता है, ठीक है। और छोटा मोटा अगर ट्रेंड चल रहा है तो इतना सा लेके इतना हो सकता है, ठीक है। इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या हुआ, इतना गैप छोड़ा है, फिर एक ऊपर आया है तो यहाँ इतना गैप छूट गया, फिर नीचे आया तो इतना गैप बनाया, फिर ऊपर आया और छोटा गैप छूट गया, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, क्योंकि मूव भी अगर स्ट्रॉन्ग मूव है तो इतना ही गैप बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। क्योंकि रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन जाता है, या तो अगर उसको ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इतना गैप बन जाता है ना, तो ये मार्केट है ना, ये मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा ज़रूर, और फर्दर डाउन फिर आएगा, टच किए बिना नहीं आएगा। तो उसको टच करने ऊपर जाना है, या तो खुद में खुद मार्केट ऊपर यहाँ चला जाएगा टच करने के लिए, या तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, फर्दर डाउन के लिए जाना है तो फर्दर भी डाउन नहीं जाएगा, यहाँ साइडवेज करके मूविंग एवरेज को नीचे खींच के यहाँ वो मूविंग एवरेज को टच कर देगा, या तो मार्केट खुद ही ऊपर चला जाएगा और टच हो जाएगा। 2 ही सिनारियो बन सकता है। अभी डाउन का सिनारियो नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये 2 ही सिनारियो बन सकता है, या तो मार्केट खुद में खुद ऊपर चला जाएगा और मूविंग एवरेज को टच करेगा, या फिर साइडवेज रह कर मूविंग एवरेज को नीचे धीरे खिंचका के यहाँ टच करवा देगा, ठीक है। बस यही एक सिंपल स्टडी थी मेरी, कि अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाता रहेगा तो एक नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ तक का टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर साइडवेज रहता है तो अवॉइड करिएगा ट्रेड, ठीक है। बस ये एक सिंपल स्टडी थी। गैप, बस एक गैप को याद रखना है, इतना गैप हो जाता है तो एक रिवर्सल आता है। अगर स्ट्रॉन्ग मूव है और थोड़ा गैप ज़्यादा बन गया है तो फर्दर डाउन का ट्रेड सोचना नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि गैप ज़्यादा बन गया है तो एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ तक का,
या फिर अगर नीचे इसको नहीं जाना है या तो ऊपर भी नहीं जाना तो साइड वेज रख के ये मूविंग एवरेज को टच कराएगा। बस टच होना चाहिए मूविंग एवरेज को, फिर मार्केट का फर्दर मूव आएगा। थैंक यू दोस्तों।